दोस्तों, उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तानी टेलीविजन पर लगाए जाने वाला तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तगल इस वक्त पूरी दुनिया में जज्बा ईमानी जगाने के लिए मसरूफ है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। इस ड्रामा के लिए यूट्यूब पर एक अलग से चैनल भी बनाया गया है, जिसने पाकिस्तानी यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2 माह में इस चैनल पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। अर्तगल के पहले एपिसोड को जो व्यू आए हैं उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इसके पहले एपिसोड को तकरीबन 60 मिलियन व्यूज आए हैं, जो कि पाकिस्तानी मशहूर ड्रामों से कई ज्यादा हैं। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी का कहना है कि इस ड्रामे को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनके ड्रामास को इसकी वजह से व्यूज नहीं आते। अगर आप इस ड्रामे के शौकीन होना चाहते हो तो इसके पहले 5 एपिसोड जरूर देखें, फिर बाकी पूरा सीजन आप खुद ही देख लोगे। कुछ लोग तो इस ड्रामे के इतने ज्यादा शौकीन हैं कि इसके बाकी के सीजन उर्दू सबटाइटल के साथ ही देख रहे हैं। अगर आप भी इनके बाकी सीजन उर्दू डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो फिर आपको 2 साल सब्र करना होगा, क्योंकि ये ड्रामा पीटीवी पर पूरे 2 साल तक चलेगा, वो भी उर्दू डबिंग के साथ। इस ड्रामे को दुबई और सऊदी अरब में बैन कर दिया गया है। ये ड्रामा पूरी तरह से सस्पेंस और एक्शन और लव स्टोरी से भरा पड़ा है। इस ड्रामे में जब किसी गद्दार या दुश्मन की मौत होती है तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, लेकिन अगर कोई असली मुजाहिद इस सीरीज में शहीद होता है तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तगल गाजी में होने वाली अमवात के बारे में, जिनके मरने पर नाजरीन रियल में रो पड़े। जुड़े रहे इस वीडियो के साथ आखिर तक, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। सबसे पहले बात करते हैं सुलेमान शाह की, जो कि अर्तगल के वालिद और कई कबीले के सरदार थे, जो कि अपनी रवायात के पक्के पासदार थे, कभी भी नाइंसाफी ना करते। इनकी जिंदगी अकम्पलिश से बड़ी पड़ी थी। इनकी मौत का मंजर बहुत कमाल का था, जो कि पहले सीजन के आखिर में मर जाते हैं। इनकी मौत अपने दोनों बेटों की बाहों में हुई। चूँकि सुलेमान शाह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके थे तो ये मौत थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी। इस शहादत की तवक्का कुछ इसलिए भी थी कि इनकी मौत के बाद कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ी और एक नया रुख कहानी के अंदर पैदा हुआ, और इसके साथ कई कबीले के अंदर इस मौत ने एक नया खला पैदा कर दिया। वही सुलेमान शाह के अपने खानदान के लिए ये नुकसान बहुत बड़ा था। जिस तरह सुलेमान शाह ने अपने बेटों से बातें करते हुए जामे शहादत नोश किया, ये एक शानदार किरदार का शानदार इख्तिताम था। शाहीना। इस ड्रामे में जिस तरह हलीमा सुल्तान और अर्तगल की लव स्टोरी बहुत ज्यादा फेम हासिल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सबसे इम्पोर्टेंट लव स्टोरी नूरगिल और शाहीना की थी। आपने इस ड्रामे में देखा होगा किस तरह ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और ये किस तरह से एक अरसे से अपनी शादी का इंतजार करते रहे। इन दोनों की शादी हो जाती है और दूसरे सीजन के शुरू में जब कोई कबीला हिजरत कर रहा होता है तो मंगोल उन पर हमला कर देते हैं और शाहीना को बुरी तरह जला देते हैं। इसके बावजूद शाहीना हार नहीं मानती और जिंदा रहती है। दूसरे कबीले पहुंचकर इसका इलाज शुरू किया जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं बच पाती, और जिस तरह ये अपने बाबा दिली दमीर और नूरगुल के बाहों में दम तोड़ती है, ये मंजर ऐसा था जो कि बहुत ज्यादा रुला देने वाला था। दिली दमीर। दोस्तों, दूसरे सीजन के आखिर में एक ऐसे करैक्टर की मौत वाक़या होती है जो हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट करैक्टर रहा है, और ये करैक्टर है दिली दमीर, जो कि हर एक जगह पर अपने आका और अर्तगल का साथ देता था। ये एक कमाल का लोहार भी था और इसका कहानी सुनाने का अंदाज इस कदर कमाल का है कि जो दिल में उतर जाता है। इसने अपना सारा खानदान हक की राह में लड़ते हुए कुर्बान कर दिया और यहाँ तक कि खुद भी जामे शहादत नोश कर लिया। ये एक ऐसा जज्बाती मंजर था जब दिली दमीर की आखिरी रसूमात हो रही थी और बैकग्राउंड में जो दिली दमीर की आखिरी कहानी चल रही थी। एक ऐसा मंजर बना जिसकी वजह से इस सीन को पूरे ड्रामे के 2 मेंबर्स में ऐड कर दिया गया। समसा अलग। दोस्तों, ये तैमूर के जानबाजों में से था। ये हंसता मुस्कुराता नौजवान सारी जिंदगी अपनी तलवार को हक के लिए बुलंद करता है, जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ता है, हक और सच के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाता है। दोस्तों, इसकी शहादत जिन हालात में हुई और जिस तरह से इसके अपने लोगों ने इसके साथ गद्दारी की और दुश्मनों के बीच इस तरह से वो शहीद हो जाते हैं कि यह मंजर लोगों को रुला देता है, जो कि देखने वालों पर एक गहरा असर डालता है। ऐसा लगता है कि जैसे लोग इस करैक्टर को लंबे अरसे तक नहीं भूल पाएंगे। रोशनी।
रोशनी दोस्तों एक ऐसा करैक्टर है जो कि पहले सीजन से ही आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है और इससे हमदर्दी होने लग जाती है। जिस तरह से अर्तुगरुल की तरफ से रोशनी की मोहब्बत को नज़रअंदाज किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर अर्तुगरुल को अपने दिल से निकाल देती है। जब हिजरत के बाद रोशनी नए कबीले में जाती है तो तैमूर के साथ एक नई अटैचमेंट शुरू हो जाती है और फिर उससे शादी करके उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये तमाम चीज़ें रोशनी की मौत को एक दुखी सीन बना देती हैं और फिर नोयान के हाथों अपने शोहर के सामने कत्ल कर दी जाती है, जो कि बहुत ही दर्दनाक सीन था। दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं खत्म। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। दोस्तों आप इस ड्रामा सीरियल के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।